क्या कोई रविंद्रनाथ टैगोर को मारना चाहता था? अमेरिका यात्रा के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर की सुरक्षा को लेकर स्थानीय पुलिस बेहद अलर्ट थी। उसे शक था कि कुछ भारतीय ही टैगोर की जान ले सकते हैं। 1916 के अक्टूबर का महीना, सैन फ्रांसिस्को के कोलंबिया थिएटर में रविंद्रनाथ टैगोर का भाषण चल रहा था। हॉल के बाहर भीतर कड़ा पहरा था पुलिस का। किसी भी हिंदू को भीतर घुसने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ हिंदू का मतलब धर्म नहीं। उन दिनों अमेरिका में सभी दक्षिण एशियाई लोगों को हिंदू ही कहा जाता, लेकिन एक भारतीय के भाषण में दक्षिण एशियाई लोगों पर रोक, आखिर क्यों? कारण पता चला अगले दिन के अखबार से। उस दिन रविंद्रनाथ टैगोर की हत्या की कोशिश हुई थी, इसीलिए ऐसी कड़ी सुरक्षा की गई थी। पुलिसिया बंदोबस्त सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं था। भाषण के बाद उन्हें पैलेस होटल के पिछले दरवाजे से चोरी छिपे भीतर घुसाया गया। साथ में थे हथियारबंद सुरक्षाकर्मी। कुछ देर बाद उन्हें पिछले दरवाजे से फिर चुपचाप बाहर लाया गया और ट्रेन में बिठाकर 1 घंटे की दूरी पर बसे शहर सांता बारबरा पहुंचा दिया गया। सैन फ्रांसिस्को आने के बाद टैगोर ने कुछ दिन उसी होटल में बिताए थे, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को उनका एक जगह टिककर रहना सुरक्षित नहीं लगा। उस दिन के बाद जिन कार्यक्रमों में उन्हें आम लोगों से रूबरू होना था, उन सभी को पुलिस ने रद्द करने के लिए कहा। कौन लोग करना चाहते थे रविंद्रनाथ की हत्या? 1913 में नोबेल मिलने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे। इसके करीब 3 साल बाद अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान वे जिस भी शहर पहुंचे, लोगों ने उनके भाषणों को मंत्रमुग्ध होकर सुना। लॉस एंजलिस की एक पत्रिका ने उनके रूप की तुलना ईसा मसीह के साथ कर डाली। अमेरिका में उनकी किताबों की बिक्री नया रिकॉर्ड बना रही थी। इतने सब के बाद भी हत्या की कोशिश किसने की? जवाब सुनकर चौंक मत जाइएगा। सैन फ्रांसिस्को के उस समय के एक डिटेक्टिव विलियम मांडेल की रिपोर्ट कहती है कि ये कोशिश कुछ भारतीयों ने की। आरोप लगा इस घटना के कुछ समय पहले ही गठित हिंदुस्तान गदर पार्टी पर। उस पार्टी के 2 सदस्यों हतेशी सिंह और जीवन सिंह को कोलंबिया थिएटर में रविंद्रनाथ के भाषण के दिन ही पैलेस होटल के पास से पकड़ा गया। पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो इसके तार बहुत दूर तक जुड़े मिले। हालांकि टैगोर अपनी हत्या की कोशिश के आरोप पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने स्थानीय अखबारों को लिखित तौर पर बताया कि वे खुफिया एजेंसियों के शक के आधार पर अपना कोई कार्यक्रम रद्द करने नहीं जा रहे। उन्हें अपने देश के लोगों पर पूरा भरोसा है। टैगोर के भाषण वाले दिन क्या हुआ था सैन फ्रांसिस्को में? अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार उस दिन पैलेस होटल के सामने बिशन सिंह मट्टू और उमराव सिंह मौजूद थे। उन पर गदर पार्टी के हतेशी सिंह और जीवन सिंह ने हमला किया। हाथापाई में बिशन सिंह की पगड़ी खुल गई। मामला और ज्यादा हिंसक रूप लेता उसके पहले ही पुलिस पहुंच गई। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पूछताछ में पता चला कि मट्टू और उमराव सिंह स्टॉकटन शहर की खालसा दीवान सोसाइटी के सदस्य थे। वे रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए ही सैन फ्रांसिस्को आए थे। मकसद था गुरुदेव को एक भाषण के लिए आमंत्रित करना। किसी तरह उनके इस इरादे की खबर गदर पार्टी के सदस्यों को लग गई। इन सदस्यों ने मट्टू और उमराव के गुरुदेव के पास पहुंचने से पहले ही उन पर हमला कर दिया। लेकिन पुलिस और खुफिया अधिकारियों ने दावा किया कि इन लोगों का असली निशाना गुरुदेव थे। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों ने बताया कि इसके लिए उन्हें रामचंद्र भारद्वाज ने भेजा था। कुछ दिन पहले ही वो $20 की जमानत देकर दोनों को पुलिस के हाथों से छुड़वा कर लाए थे। रामचंद्र उस समय गदर पार्टी के नेता थे। वे पंजाबी, उर्दू और कभी कभार अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली हिंदुस्तान गदर पत्रिका के संपादक भी थे। उस दौरान उस पत्रिका में प्रकाशित कई लेखों से रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर गदर पार्टी के सदस्यों की नाराजगी का पता चलता है। तो क्या खुफिया अधिकारियों की ये बात सच थी कि असल निशाना टैगोर थे? अगर जवाब हाँ है तो क्यों? इस मामले में रहस्य की और भी परतें हैं। अप्रैल 1918 में अमेरिका में कोर्ट रूम में हिंदू जर्मन षड्यंत्र की सुनवाई खत्म हो रही थी। तभी अचानक एक गोली चली
और रामचंद्र भारद्वाज की मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम दिया पार्टी के ही एक सदस्य राम सिंह ने। उनका मानना था कि रामचंद्र अंग्रेजों से मिल गए हैं। अमेरिका खुफिया अधिकारियों की माने तो रामचंद्र अपनी मौत से 1.5 साल पहले टैगोर की हत्या की साजिश कर रहे थे। ऐसी क्या दुश्मनी हो गई थी? इसका जवाब मिलता है रामचंद्र के लेखों से। उन्होंने अंग्रेजों से नाइट की उपाधि लेने के लिए अक्टूबर 2016 में टैगोर की निंदा की। उनकी नज़र में एक शोषक और अत्याचारी सरकार से इस तरह की उपाधि लेना कतई उचित नहीं था। सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर अखबार में उन्होंने गुरुदेव को नोबेल मिलने पर भी सवाल उठाए थे। रविंद्रनाथ ने एक लेख में ब्रिटिश और मुगल शासन की तुलना करते हुए ब्रिटिश शासन को बेहतर बताया था। इसे लेकर रामचंद्र ने रविंद्रनाथ पर तीखा हमला बोला था। वे ये साबित करने में लगे थे कि रविंद्रनाथ और अंग्रेजों के बीच साठगांठ है। उनके इस तरह के लेखन से ही अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को शायद ये शक हुआ कि गदर पार्टी के लोग अमेरिका की यात्रा पर आए कवि को निशाना बना सकते हैं। जब उस होटल के पास गदर पार्टी के सदस्य पकड़े गए जहां टैगोर रुके हुए थे, तो पुलिस को लगा कि उन पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अब ये गलतफहमी थी या सच्चाई, इसकी पूरी हकीकत शायद ही कभी सामने आ सके।